हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज जैसा कि आपको पता है हम इसमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी दिखा रहे हैं एज अ बिगनर। तो गाइज हमने काफ़ी वीडियोस पहले की अपलोड कर दिए हैं। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो जल्दी जाके उन वीडियोस को देखो। और बाकी गाइज हमें इंस्टा में फॉलो कर लो, काफ़ी कुछ अपडेट्स वहाँ भी आते रहती हैं, तो उसके लिए हमें वहाँ फॉलो कर लो। और गाइज आज हम आपको अपनी ट्रेडिंग के कुछ काफ़ी सेटअप्स हमने लगा रखे हैं वो दिखाएंगे, उसके बारे में समझाएंगे। और गाइज पहले का भी थोड़ा बहुत हमने कहीं कहीं पे समझाया नहीं है, तो वो भी आपको आज समझा देंगे। हाँ तो गाइज चलो मैं आज आपको अपने ट्रेड दिखाता हूँ, एक दो पहले की भी हैं वो भी समझा दूंगा, और आज आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा गाइज। वो काफ़ी सही चल रहा है, मतलब फ़िलहाल तो इतना लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है मैं आपको लॉजिक भी समझा दूंगा बाकी उसके। बाकी गाइज ये है हमारी आज की एंट्री, मतलब ये मेरे से छूटी है, मैं आपको समझाता हूँ इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक गाइज ये है, देखो यहाँ से हमें ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन टाइप बने, हमें एक रेजिस्टेंस मिला, फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, ठीक है। तो फिर हमने इस पॉइंट में, हम यहाँ पे मतलब इस पॉइंट में हिंट, अब यहाँ पे तीसरा मिला है, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस पोजीशन में तीसरा मिला है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ पे लिखा भी है देखो गाइस, एंट्री पॉइंट 1, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं ली बाई चांस, किसी के तो किसी के छूट गई, या आप भी हमसे भी छूटी थी। तो अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले पाया इन केस, तो फिर अगर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे हमारा एस एल लग जाएगा इस पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो SL1, अगर इस पोजीशन में एंट्री लेंगे तो एस एल ही लगेगा, और यहाँ पे हम एस एल लगा सकते हैं। बाकी गाइस अगर यहाँ पे एंट्री छूटी बाई चांस, तो फिर अगली एंट्री हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और गाइस जो हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते ना, तो SL1 तो ये होता, तो फिर जो हमारा वो होता ना प्रॉफिट वाला, वो यहाँ पे लगता है इस पोजीशन में, ठीक है। और जो फॉर्मिंग कैंडल होती है ना गाइस, कभी भी उसमें हमें अपना प्रॉफिट सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म हो रही होती है, उसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें ऊपर सेट करिए, देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हमारी एंट्री होती तो यहाँ पे प्रॉफिट का होता, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता। बाकी गाइज अगर यहाँ पे एंट्री छूट सकती है, तो फिर यहाँ पे दूसरी एंट्री हो सकती है, एंट्री पॉइंट 2 देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे दूसरी एंट्री हो सकती है। और उसके बाद यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमारा वो बनेगा प्रॉफिट का, और जो हमारा फिर स्टॉप लॉस लगेगा वो इस पोजीशन में लगेगा, ठीक है गाइज। तो ये है। बाकी गाइज मैं आपको अपने फ़ोन की समझा देता हूँ, पीएनएल दिखा देता हूँ मतलब। तो ये देखो गाइस, ये आज सुबह का है, ये स्कैल्पिंग का है, मैं समझा दूंगा आपको। ये स्कैल्पिंग से 2000 का प्रॉफिट हुआ था। बाकी गाइस ये कल का है, इसमें भी रात में ये वाला स्कैल्पिंग से नहीं हुआ है गाइस, ये जो 1000 वाला दिख रहा है आपको, ये स्कैल्पिंग से नहीं हुआ है, ये प्रॉपर ट्रेड लगाई थी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और ये गोल्ड में ये भी प्रॉपर ट्रेड थी, इसमें गाइस लॉस हुआ है, ये स्कैल्पिंग का लॉस है। फिर ये भी स्कैल्पिंग से प्रॉफिट हुआ था, ये भी स्कैल्पिंग से हुआ था। ये फिर जो अधिकतर है ना, ये फिर स्कैल्पिंग का ये वाला प्रॉफिट, ये जो है ना ये गोल्ड में, ये वाला मेरे प्रॉपर ट्रेड थी, जो मैंने होल्ड करी काफ़ी देर तक। और गाइस बाकी यही है। और बाकी अब मैंने गाइस अपना जो अकाउंट है वो $1000 में वो कर दिया है चेंज, अभी तक 10,000 का था, 1000 का कर दिया है। बाकी गाइस अभी तो यही है, मैं आपको इसकी ट्रेड समझा देता हूँ जो मैंने प्रॉपर होल्ड करी थी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो गाइस, वो आपको ये देखो गाइस, प्रॉपर होल्ड करी थी ये ट्रेड मैंने, ये वाली थी जिसमें वो $1000 का प्रॉफिट दिख रहा था, वो ये ट्रेड है, ये मैंने प्रॉपर होल्ड करी थी। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे फिर तीसरा, जैसे इसने मार्केट ने इसने ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी चाहिए थी, लेकिन गाइस हमने एंट्री इस पोजीशन में ली थी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही थी, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, और तीसरा जैसे मिला गाइस, यहाँ से फुल बैक आया, यहाँ पे टच हुई, तो फिर हमने यहाँ से एंट्री ली, और यहाँ से मार्केट नीचे गई। वैसे गाइस मैंने काफ़ी कम ली थी, मार्केट काफ़ी नीचे गई है, मैं यहाँ तक के अपना प्रॉफिट बना सकता था, इस पोजीशन तक। इस पोजीशन तक का भी गाइस मैं अपना प्रॉफिट बना सकता था, लेकिन उस समय मैंने यहीं तक का लिया था, बाकी ये प्रॉपर प्रॉफिट हो जाता फिर इस टाइम में। और ये 1:5 का है, और इससे पहले जो मैंने आपको दिया था वो 1:3 का था, ठीक है। तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, और लॉट साइज मैंने 1 का लगाया था इसमें, ठीक है गाइस। तो ये था इसका। बाकी गाइस ये है सेटअप, मैंने आपको दिखाई दिया। अभी इसमें तो फिलहाल एंट्री मिस हो गई है, और गाइस आज सैटरडे है, तो आज के दिन तो मार्केट बंद रहेगी, तो गोल्ड वोल्ड की मार्केट तो बंद है आज। बाकी गाइस ये तो
बाहर देश की होती हैं बिटकॉइन ये सब, तो इनमें तो ये तो हमेशा खुली रहती हैं गाइस, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी इसमें मैं अभी ट्रेड लगाऊंगा, ताकि हिमांशु ट्रेड का सेटअप कर रहा है। एक ट्रेड शायद इसने कल लगाई थी या कब की है, तो आज की है। तो गाइस ये देखो ये आज की है। बाकी गाइस बाकी आपको बता देंगे अपडेट्स। सो गाइज आज मैं आपको बताऊंगा मल्टी टाइम फ्रेम काम कैसे करता है। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज़ करके कैसे एंट्री लेते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी होती हैं, पर जो मल्टी टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूँ ये थोड़ी इजी होती है और समझने में आसान होता है। तो जैसे कि देखो सिंपल ये 4 आवर का चार्ट है। देखो यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये देखो ऊपर से भी देखोगे ना डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब मल्टी टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं, टाइम रिफाइनिंग करते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। तो देखो जैसे 30 मिनट के चार्ट में आएंगे तो उसमें भी साफ सी बात है ना, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। ये देखो ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो अब इस पॉइंट पे हम देखो एंट्री कैसे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, सपोर्ट ब्रेकआउट, और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले लेंगे, सेल की यहाँ पे। तो मल्टी टाइम फ्रेम देखो समझना इजी है, ऐसी बात नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, पर इजी होता है। और स्ट्रेटजीज के हिसाब से अगर आप देखोगे इसको, ये हमेशा आपको इजी पड़ेगा। मल्टी टाइम फ्रेम आप इसको मास्टर कर लोगे ना, तो आपकी ट्रेड्स बहुत सारी हिट करेंगी। ऐसी बात नहीं है ऐसे लॉस भी खाओगे ही, पर ट्रेड्स आपकी जो है मेनली हिट करेंगी। और गाइज जो आपका ये हायर टाइम फ्रेम है ना, तो इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं ना वो कम बनते हैं कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम। जैसे ये 4 आवर है ना, देखो मैंने ये 2 मार्क करे हैं, तो इनके बीच में ही देखना 30 मिनट्स में कितनी सारी कैंडल बनी होंगी। ये देखो यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स बनी हैं। तो इसलिए हम मल्टी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ताकि आपकी एंट्रीज थोड़ी रिफाइन हो जाए और जिसमें आप प्रॉफिट आपका अच्छा आ जाए। हाँ तो गाइस जैसा कि आपको बताया, हिमांशु ने आपको अभी टाइम फ्रेम के बारे में समझा दिया है कि कैसे कैसे हम एंट्री पास कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में कितना अंतर होता है, कितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, ये सब तो आपको हिमांशु ने बता ही दिया है। बाकी गाइस ट्रेड मैंने दिखा दी है। बाकी इस समय गाइस मार्केट में ना थोड़ा टाइम दो, मतलब उसमें ना थोड़ा एनालाइज करने बैठो, उसको समझो मार्केट को, क्योंकि गाइस अब भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। और देखो अगर इन केस अब भी फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम आता है, तो ट्रेडिंग एक अच्छा ऑप्शन रहता है कंपेयर टू और चीज़ों के। तो गाइस आप उस केस में ना अपने थोड़े अगर स्किल्स होंगी, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत पता होगा ट्रेडिंग के बारे में, तो आप हल्की हल्की छोटी छोटी ट्रेड्स स्मॉल अमाउंट के साथ ट्रेड लगा पाओगे, और इन केस उसमें आपको प्रॉफिट होगा तो अच्छा ही है। तो गाइज हमारे साथ इस जर्नी में जोड़ो गाइज जल्दी जल्दी, ताकि आपको भी हमारे साथ कुछ सीखने के लिए मिले। और अब भी हम आगे चल के थोड़ा और अपडेट करेंगे अपने आप को, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं और कुछ टाइम में और अच्छा इम्प्रूव आएगा। तो बाकी गाइज हमारे साथ जुड़ो और हमें सपोर्ट करो। बाकी फ़िलहाल तो अब ट्रेड सेटअप दोबारा नए लगाएंगे, अब नया ट्रेड सेटअप कर रहे हैं। गाइज आज तो खैर अभी कोई ट्रेड रेड लगाई नहीं है, तो अंदर बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे, तो थोड़ा अभी घूमने जा रहे हैं। बाकी ये अपने हर्षित भाई हैं, चलें फिर। चलो गाइस रास्ते की वीडियो दिखा देते हैं। फिलहाल पहुंच चुके हैं और अब कुछ खाते हैं आइसक्रीम। बाकी फिर मिलते हैं कि मंच भाई। हाँ तो गाइस अब हम घर को जा रहे हैं वापस, और एक काम भी आ गया था गाइस, तो थोड़ा बाहर को चले गए थे, तो थोड़ा वो काम भी कर लिया और कुछ खा भी लिया है, ताकि अब घर जा रहे हैं वापस। अब ट्रेड लगाएंगे तो ट्रेड दिखा देंगे गाइस आपको।
घूम घाम के तो हम लोग आ गए थे, बाकी खाना आना भी खा लिया, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। पर रेस्ट करने से पहले आज कोई ट्रेड लगा ही नहीं है, तो एक ट्रेड लगाता हूँ अभी, बाकी आपको बताता हूँ कैसे क्या लगानी है, बाकी आपको अपडेट्स करते रहेंगे। गाइस ये है, देखो ट्रेड लगा रखी है, अभी चल ही रही है, जो हिट होती है अब पता नहीं कब। जोन वन बना रखे हैं मैंने, देखो ये H4 का जोन है, ये H1 का, और ये M30 का जोन है। अभी देखो गाइस चल ही रही फिलहाल तो ट्रेड ये, बाकी इसका जो भी प्रॉफिट है लॉस होता है मैं आपको बताऊंगा, बाकी आगे अपडेट करते रहूँगा। हाँ तो गाइस घूम घाम के आए थे, फिर थोड़ा तो रेस्ट ले लिया था हमने खाना वाना खा के। अब फिर उसके बाद हिमांशु ने एक ट्रेड लगा दी थी, बाकी मैं तो मार्केट एनालाइज ही कर रहा हूँ फिलहाल। बाकी हिमांशु की ट्रेड वो हिट हो गई है, ये देखो। बाकी गाइस अब चलो थोड़ा वो करते हैं, बाकी शाम को शायद कहीं बाहर को जाएंगे तो आपको बता देंगे। बाकी गाइस फॉलो कर लो जल्दी, हमें सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब में और इंस्टा में फॉलो कर लो गाइस। मैं डिस्क्रिप्शन में हमारी दोनों की आईडी डाल दूंगा, और अगर डिस्क्रिप्शन में शो नहीं होगी तो हमारी यूट्यूब चैनल के उसमें चले जाना गाइस, डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके हमें फॉलो कर लो, ठीक है गाइस। बाकी ट्रेड एनालाइज कर रहा हूँ अभी फिलहाल, फिर ट्रेड लगा दूंगा। सो गाइज आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और गाइज अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी गाइज एक दो जनों के हमारे उसमें डाउट आ रहे थे कि हम ट्रेडिंग काई में कर रहे हैं, तो मैं ट्रेडिंग व्यू ऐप है एक, उसमें हम मतलब एनालाइज करते हैं, उसमें ट्रेडिंग तो होती नहीं है, तो उसमें मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक आप उसको डाउनलोड करके उसको कर लेना उसमें। बाय बाय गाइज।